विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बिहार का सियासी तापमान इन दिनों हाई है। इस बीच सीमांचल न्याय यात्रा पर किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दी। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। ओवैसी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा और खुद ढोल लेकर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के आवास पर जाकर बताए कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सिर्फ 6 सीट की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रखी। अब सवाल ये है कि अगर महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम शामिल नहीं होती है, तो बिहार में उनकी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? इस सवाल पर ओवैसी ने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी अपने पत्ते नहीं खोले। जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 4 दिनों तक सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी बिगुल फूंकने में जुटे हैं। किशनगंज के एक ऐसे ही मंच से ओवैसी ने तेजस्वी के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाती हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते? हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। किशनगंज के मंच से वोटरों के साथ धर्म का कार्ड खेलते हुए ओवैसी ने कहा, बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, पासवान, मांझी हैं तो उनका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुस्लिमों का नेता नहीं है। कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया।
हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जब से बिहार बना, क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी फिरका परस पार्टी का या फिर किसी फिरका परस लीडर का वो साथ दिया? नहीं दिया। हमने हमेशा से कहा कि भारत सेकुलर था, सेकुलर रखना है, मगर याद रखो हम कूली नहीं है, हम मजदूर नहीं है कि हम अपने बच्चों की जवानी को बर्बाद करके तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। हम अपने आप को मरवा कर अपनी खबरों को बनाकर तुम्हारे इख्तिदार के महल हम अपने खबरों पर बनाने नहीं देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।